गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। एक्टिव पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम। पहले भी हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का चैप्टर कई वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मैंने एक साथ आपकी वीडियो में चाहता तो बना सकता था, इस वजह से नहीं बनाएगी ताकि आपको तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने आपको एक एक करके वीडियो डाली है, टाइप बाय टाइप वीडियो डाली गई है आपकी। आज हम बात करेंगे इन्फिनेटिव और मिसलेनियस सेंटेंसेस की बात करेंगे। गाइस, आज से हमारा जो पैसिव का चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा और जो कल से हमारा चैप्टर चालू होगा वो दूसरा चैप्टर होगा। आज हम जो बात करते हैं, सबसे पहले इन्फिनेटिव मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इन्फिनेटिव और जीरेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको इन्फिनेटिव और जीरेंट नहीं पता है तो आप हमारी वर्ब की वीडियो जाकर देख सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं हमारे इन्फिनेटिव और जीरेंट, तो आप हमारे नॉन फाइनाइट की जो वीडियो है वर्ब की वो आप जाके देख सकते हैं। वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब की वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फिनेटिव और जीरेंट क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देखिए आप, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है और ये हमारा नीचे वाला पैसिव का स्ट्रक्चर है। जरा आप एक चीज देख लीजिए यहाँ, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड। यहाँ तक आप जरा एक चीज देखिए, यहाँ तक आप सोच रहे होंगे कि हमारे सेंटेंसेस से रिलेटेड है और ये तो हम पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि सेंटेंसेस से रिलेटेड हमारे नहीं है। इज टू, ये आगे टू भी लगा है। टू का मतलब क्या है? इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू। तो इस तरीके के ये सेंटेंस आएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा एक्टिव में। लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर, वाज, वर जो भी आएगा वो लगाएंगे। उसके बाद टू और टू के साथ बी का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? टू के साथ बी का प्रयोग करेंगे। क्रिया की दूसरी अवस्था का थर्ड मैंने इसलिए यहाँ पे बना रखा है, वर्ब बी और लिख देता हूँ यहाँ पे। वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होगा, फिर प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। बस आपको यहाँ पे एक चीज देखना है कि अगर वही चीज देखनी है कि अगर जो हमने सब्जेक्ट निकालेंगे भाई, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट होता है, तो जो अपना ऑब्जेक्ट निकालेगा अगर वो एक वचन है तो एक वचन कर्ता के हिसाब से सहायक क्रिया लगाएंगे, बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के हिसाब से सहायक क्रिया हम लगाएंगे। जैसे कि हमारे पहला सेंटेंस दे रखा है एक्टिव का, अब इसको पैसिव बनाएंगे। ये हमारे सारे एक्टिव के सेंटेंसेस दे रखे हैं, ये सारे हमारे एक्टिव के हैं। अब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिए। देखा है आई एम टू फिनिश दिस वर्क, जो आई है हमारा, ये है हमारा सब्जेक्ट, एम टू ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश ये हमारी मेन वर्ब है और दिस वर्क ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये जाके हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। लिखा है दिस वर्क, तो दिस वर्क उठा लीजिए। तो आपने दिस वर्क उठा लिया। अब दिस वर्क आई के साथ तो एम लगता है, लेकिन दिस वर्क एक वचन है तो उसके साथ क्या लगेगा? इज। इसके साथ क्या लगेगा? इज। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा है कि सर आपने जब कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताया था तो कॉन्टिन्यूअस में भी इज, एम, आर आता है। तो कॉन्टिन्यूअस में जो इज, एम, आर आता है उसमें वर्ब के बाद टू नहीं आता है, उसमें वर्ब के बाद टू नहीं आता है और क्रिया में की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम के बाद टू का यूज हुआ है। तो इसी तरह जब दिस वर्ब के साथ आप इज का यूज लगाएंगे तो इज के साथ भी टू लगाएंगे और टू के बाद क्या लगाएंगे? बी। क्या लगाएंगे? बी। तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क इज टू बी। अब फिनिश की थर्ड फॉर्म लिखनी जो यहाँ पे लिखी है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फिनिश्ड। तो दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय, अब आई ऑब्जेक्ट बन के जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई का मी। तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क इज टू बी, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। अगला हम देखते हैं, लिखा है आई हैव टू परचेज ए पेन। आई हैव टू परचेज ए पेन। अब हैज देख के आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पे हमारा टू नहीं लगा होता। टू नहीं लगा होता तो परचेज के साथ हम ईडी लगाते हैं, परचेज होगा, यहाँ परचेज नहीं होता। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बन जाएगा क्या? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ए पेन को अपना, ये पैसिव है, पी का मतलब पैसिव है, तो सबसे ए पेन को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं। तो लिखा है ए पेन, उसके ए पेन आई के साथ तो हैव लगा, लेकिन ए पेन तो एक वचन है ना, तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज। ए पेन, हैज। अब यहाँ टू लगा है तो यहाँ भी टू लगा दीजिए। अब टू के साथ में और क्या लगाना है? बी। तो ए पेन हैज टू बी। अब परचेज की थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म भी में लगाने तो क्या हो जाएगा? ए पेन
इज टू बी सॉरी हैज टू बी परचेस्ड, परचेज की फुल फॉर्म लगाओ परचेज, ए पेन हैज टू बी परचेस्ड, आई यहाँ भी है तो बाई में हो जाएगा, बाई में लगाना ही है, इन सेंटेंस में बाई लगता है तो बाई तो लगाना ही पड़ेगा हमें। तो क्या सेंटेंस था, आई हैव टू परचेज ए पेन, तो क्या हुआ आई पेन, हैव टू का हो गया हैज टू क्योंकि एक वचन था और टू के साथ बी लग गया, परचेज की फुल फॉर्म हो गई परचेज्ड बाय मी। तीसरा सेंटेंस हमारा लिखा है हरीश हैड टू कंप्लीट द वर्क, हरीश हैड टू कंप्लीट द वर्क। आपके दिमाग में फिर यहाँ एक स्ट्रक्चर दिमाग में घूम होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैड, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हैड के साथ टू लगा है और कंप्लीट की अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता तो थर्ड फॉर्म या कंप्लीटेड भी होती, लेकिन यहाँ पे एक वचन ही दी, सॉरी क्या बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ही दी है। सबसे पहले देखिए हरीश, हरीश हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। सबसे पहले हम इसको अपना सब्जेक्ट बना देते हैं, क्या बना देंगे सब्जेक्ट, तो दिस वर्ब को बना लो सब्जेक्ट, तो दिस वर्ब। अब आप देख रहे हैं हेड, हेड में तो जब हेड जो हमें सहायक क्रिया होती है आप जानते हैं जहां भी हेड लगता है हेड ही लगता है, हेड के साथ दूसरी कोई सहायक क्रिया नहीं है कि एक वचनकर्ता के साथ ही है एक वचनकर्ता के साथ ही है। जिस टेंस में हेड आएगा चाहे वो वचनकर्ता हो चाहे बहुवचनकर्ता उसके साथ हेड ही आता है। तो लिखा है दिस वर्ब, अब हेड लगा दो, हेड का टू तो लगा ही है, अब टू के बाद बी और लगा दो, तो दिस वर्ब हैड टू बी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लिख दो क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, दिस वर्ब हैड टू बी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय, अब हरीश लिखा है तो हरीश का क्या हो जाएगा हरीश ही लिख दिया जाएगा कंप्लीटेड बाय हरीश। ये हो गया हमारा इनेटिव का स्ट्रक्चर, क्या था आई हैव टू फिनिश द वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी, दूसरा दिया है आई हैव टू परचेज ए पेन हैज टू बी परचेज्ड बाय मी, अगला दिया है हरीश हैड टू कंप्लीट दिस वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय हरीश। अब अगला हम देखते हैं हमारे मिसलेनियस जो सेंटेंस है, मिसलेनियस सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक्टिव का हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, इट इज टाइम से सेंटेंस चालू हो गया और टू भी आएगा उसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस नाउन आएगा, है ना, यानी संज्ञा आएगी। आगे देखिए, लेकिन जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या बना के रखा है इन्होंने, इट इज टाइम तो आएगा लेकिन टू की जगह फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्म, उसके बाद आएगी नाउन यानी कि संज्ञा, उसके बाद आएगा हमारा टू बी, क्या आएगा टू बी, उसके बाद हमारा टू बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये सब सेंटेंस में आएंगे, ये सब हमारे सेंटेंस में आएंगे। आइए देखते हैं इनको। तो जैसे कि हमारा सेंटेंस दिया है, पहला लिखा है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, सॉरी क्लोज द ऑफिस, क्या लिखा है क्लोज द ऑफिस। तो सबसे पहले हम अपना ये देख लें कि हमारा नाउन क्या है इसमें, हमारा नाउन क्या है इसमें, ये हमारी वर्ब है, ये देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से उसके बाद ये नाउन आएगा, उसके बाद ये हमारा नाउन आया, ये क्लोज हमारा क्या है, ये है वर्ब, और ये हमारा जो द ऑफिस है ये हमारा क्या है नाउन, क्या है नाउन। तो ये हमें पता लग गया। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, और इसका पैसिव देखिए, देखा इट इज टाइम टू, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इट इज टाइम, इट इज टाइम, अब टू नहीं लगाना, अब क्या लगाना फॉर, इट इज टाइम फॉर, और फॉर के बाद क्या आएगा नाउन, नाउन हमारी क्या है द ऑफिस, क्या है इट इज टाइम फॉर द ऑफिस, द ऑफिस, और जब नाउन के बाद हम क्या लगाएंगे टू बी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे टू बी का, द ऑफिस टू बी, अब क्लोज की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए क्लोज्ड। बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो इट इज टाइम था, इट इज टाइम का इट इज टाइम नहीं कर दिया, जो हमारा टू लगा था वहां पे हमने फॉर कर दिया, ठीक है। फॉर के बाद यहाँ पे सबसे पहले वर्ब आई थी, फिर हमारा आया था क्या नाउन, लेकिन इसके बाद क्या फॉर के बाद हमें तुरंत नाउन लगा, स्ट्रक्चर देखिए पैसे का, फॉर के बाद तुरंत नाउन लगा, नाउन क्या था द ऑफिस हमारी संज्ञा थी, ठीक है। उसके बाद टू बी का यूज किया, उसके बाद जो हमारी वर्ब थी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, इस तरीके से करना है ना। दूसरा देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो दूसरा हमारा क्या लिख रखा है, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, ठीक है ना, राइटिंग मतलब लिखना, है ना। तो ये स्टॉप हमारा क्या है, ये है हमारा वर्ब, और ये हमारा यहाँ पे एज ए
नाउन। क्या है ये हमारा एज ए नाउन यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है, संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है ये हमारा। और इसको भी हम ऐसे बनाते हैं, एज ए नाउन यूज हो रहा है। इसको भी हम ऐसे पैसिव बनाने की इसमें कोशिश करते हैं। तो पैसिव किस प्रकार से बनेगा हमारा, ये देखिए जो पैसिव हमारा बनेगा, जैसे लिखा है इट इज टाइम, तो इट इज टाइम को इट इज टाइम लिख लीजिए, इट इज टाइम। अब यहाँ पर टू लगाए तो आप टू नहीं लगाए, क्या लगाए, फॉर। अब फॉर के बाद हमें नाउन का यूज करना है, तो नाउन यहाँ पे क्या है, राइटिंग। इट इज टाइम फॉर राइटिंग। अब राइटिंग नाउन के बाद हमें टू बी का यूज करना है, यहाँ पे लिखा है, तो राइटिंग के बाद लगा दी टू बी, क्या हो गया, टू बी। अब स्टॉप की थर्ड फॉर्म लगेगी, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या होता है, इट इज टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड, STOPED, स्टॉप्ड। क्या होगा, इट इज टाइम फॉर द राइटिंग टू बी स्टॉप, इट इज टाइम फॉर द राइटिंग टू बी स्टॉप। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बनेगा। तो आज आपने इन्फिनेटिव वाले पढ़े, मिसलेनियस वाले पढ़े। आप जो जितने भी मैंने आपको पैसे के स्ट्रक्चर करा रखे हैं, आप अगर सारे पढ़ लीजिएगा तो मैं आप इंटर लेवल तक का आप कोई भी किताब, कोई भी बुक इंग्लिश की उठा लीजिए, जहाँ पे आपका पैसिव बच दिया है, ऐसा कोई पैसिव बाकी नहीं रहेगा जो पैसिव आप नहीं कर पाएंगे। एज ए सेंटेंस ये सारे पैसिव के मैंने आपको रूल्स बता रखे हैं, है ना, मैंने सारे आपको पैसिव के रूल्स बता रखे हैं। तो पैसिव इस तरीके से बनते हैं। अब मैं इन सेंटेंसेस के आपको कुछ होमवर्क दूंगा, अब आप वो होमवर्क घर पे करिएगा। तो होमवर्क की सहायता से आपकी काफ़ी पकड़ इन सेंटेंसेस में भी हो जाएगी, जैसे पिछले सेंटेंसेस आपने किए हैं। ये मैंने आपको कुछ होमवर्क दे रखा है, तो ये इस होमवर्क को आप करिएगा, आपको काफ़ी हद तक सेंटेंस में पकड़ आपकी आ जाएगी। होमवर्क है ये 10 सेंटेंस हैं, इसको आप करिएगा, पैसे में कन्वर्ट करिएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।